कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? पूरे देश में सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उससे भी बड़ा राजनीतिक सवाल है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। वो बीजेपी का होगा, बीजेपी के गठबंधन का होगा, या कुछ बड़ा खेल होने वाला है। आज इस्तीफा देने का अंतिम दिन था। शुरू में खबर आई कि नीतीश बाबू अन्न बंद कर रहे हैं, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नितिन नवीन भी वहाँ राज्यसभा सांसद चुने गए हैं, वो भी अब इस्तीफा दे चुके हैं। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इस पूरे वीडियो को देखिए, मैं बताऊंगा एक एक विश्लेषण करके कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। 5 राज्यों में किस राज्य में किसका पलड़ा भारी है, ये भी मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया जो हम लोग कहते थे, उस पर ताला लटकने लगा। नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज को बंद कर दिया गया। कहा जा रहा है कि ये भारत में नहीं दिखाया जाएगा। अजीब से लॉजिक दिए जा रहे हैं। भारत सरकार ने फेसबुक को कहा है कि ये पेज को मत दिखाइए। सोचिए, भारत में 90% बहुजनों की आबादी है। अगर बहुजनों ने फेसबुक को अनइंस्टॉल कर दिया ऐप को, तो लगभग 5 से 10 करोड़ बहुजन तो अनइंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद क्या होगा? यही तरीका है। एक और बात बता रहा हूँ, जो जातिवादी सोच के लोग हैं, सोचिए, जिनके पास हजारों टेलीविज़न चैनल हैं, जिनके पास लाखों अखबार हैं और जो लाखों में पत्रकार हैं, जो दिन भर झूठ और नफरत फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, युद्ध के समय झूठ फैलाते हैं, जो जातिवाद और मनुवाद के पोषक हैं, उन लोगों को नेशनल दस्तक से पेट में दर्द था और झूठ मूठ का सहारा लेकर नेशनल दस्तक को यूजीसी के मुद्दे पर बैन करा दिया गया। अब उनका मन किसी को भी बैन करा दे तो नेशनल दस्तक को पूरे भारत में नहीं दिखाया जा रहा। हमारे फेसबुक पेज को जो दुनिया भर में हमारे दर्शक है वो देख सकते हैं, भारत में उसको नहीं देखना है। अरे हमने क्या गलत किया था? सरकार के दबाव में सीधा सीधा हमने अपने एक्स हैंडल पर उसको लिखा है, लेकिन उस पर कमेंट देखिएगा। जितने जातिवादी सोच के लोग हैं वो नेशनल दस्तक से नफरत करते हैं। हम जानते हैं आप करेंगे, यही हमारी सफलता है। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि जब टीवी अखबार मुझे अच्छा कहने लगे तो समझना कि मैं बिक गया हूं। मेरी लाइन नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, गरीबों के मसीहा चौधरी चरण सिंह कहते थे, जब टीवी अखबार मुझे अच्छा कहने लगे तो समझ लेना कि मैं तुमसे अलग हो गया हूं, और जब टीवी अखबार हमारी आलोचना करे तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे मुद्दे पर काम कर रहा हूं। लालू यादव के साथ क्या हुआ? नीतीश कुमार को कैसे ही पलट, जैसे ही वो बीजेपी से हटते थे उनकी दुर्गति शुरू हो जाती थी। हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, जननायक कर्पूरी ठाकुर, तमाम, जगदेव बाबू की तो शहादत हो गई, सोनेलाल पटेल की तो हड्डियां तोड़ दी गई, रामस्वरूप, अरे बाबा साहब की मूर्तियां ये तोड़ते हैं। शंभू किस खेत का मूली है? और नेशनल दस्तक क्या है? हम लोग तो इस देश में संविधान की सोच, शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, कबीर, रविदास, बुद्ध के विचारों को फैला रहे हैं, जिससे दुनिया जिसको जानती है। हम लोग मानवता के पक्षधर हैं। हम लोग पेट्रियार्कल के खिलाफ हैं, कास्टिज्म के खिलाफ है, कम्युनलिज्म के खिलाफ है, सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं। हम लोग चाहते हैं बराबरी हो, मैत्री हो, फ्रेटर्निटी हो, संप्रभुता हो, देश की सुरक्षा हो, देश मजबूत बने। इसलिए हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन देखिएगा, जितने नेशनल दस्तक के बंद होने के बाद जो खुश होने वाले लोग हैं, उनका चाल, चरित्र और चेहरा जान लीजिए। जिनके पास हजारों टीवी हैं, लाखों अखबार हैं, उनको एक यूट्यूब चैनल बर्दाश्त नहीं है, एक फेसबुक पेज बर्दाश्त नहीं है। कितने कमजोर लोग हैं ये कि एक फेसबुक पेज से इतनी दिक्कत हो गई। सोचो, जिस दिन बहुजन समाज का हर आदमी लिखना पढ़ना शुरू कर देगा, और वो हो चुका है। नेशनल दस्तक कोई फायदे के लिए नहीं चल रहा था। उसकी कोशिश थी कि देश में हजारों बहुजन समाज के लोग सोशल मीडिया पर आकर अपने दुख तकलीफ को बयां करें, देश को मजबूत बनाएं, अपनी सफलता की कहानी कहें। आज बिहार में, देश में कहीं भी दलित पिछड़े बच्चे टॉप कर रहे हैं। 10+2 में, 10th में वो खबरें आ रही है, नहीं रोक पाइएगा आप। हजारों यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हजारों बहुजन समाज के लोग बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उन तमाम लोगों का जिन्होंने नेशनल दस्तक के लिए सॉलिडारिटी दिखाई है, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उनको जय भीम बोल रहा हूं, जय संविधान बोल रहा हूं, जय तिरंगा बोल रहा हूं। सोचिए, हम लोग बुद्ध, पेरियार, रविदास, कबीर के विचारों को लेकर चल रहे हैं। हम लोग इस देश के बनाने वाले महाराणा प्रताप के विचारों को लेकर चल रहे हैं। हम लोग इस देश में भाईचारा, मैत्री और
चाहते हैं। सोचिए, हमारा चैनल यूजीसी की खबर को लेकर बंद किया गया है कि यूजीसी के विरोध की वजह से आरएसएस की साख घटी है और ये हिंदुत्व का एजेंडा पीछे चला गया है और ये जानबूझकर किया जा रहा है। सोचिए, सिर्फ इसे ही नहीं, उन तमाम आवाजों को बंद किया जा रहा है जो विपक्ष की खबरों को प्राथमिकता देते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं। नहीं पूछेंगे तो ऐसा, नोटबंदी में हमने सवाल पूछा, क्या वो सही था? हमने पूछा, लाइन लग के लोग मर रहे थे, हमने दिखाया, कोरोना में दिखाया। आज एलपीजी गैस नहीं दिखाया। अरे सरकार, पत्रकार का मतलब होता है कुत्ता जो भौंके, जो मालिक की सुरक्षा करे। मालिक कौन है इस देश में? देश, यहाँ की जनता। सरकार आती जाती रहेंगी, हम लोग का काम है। अगर आज चुनाव ना हो, चुनाव का डर ना हो, तो आपको गैस मिलता, तेल मिलता। ऐसे तमाम जो संस्थाएं जिनको बंद किया जा रहा है, उनसे सहमति हो सकती है, असहमति हो सकती है। लोकतंत्र में अगर पत्रकारिता नहीं जिंदा है, और आप देख ही रहे हैं टीवी अखबार की क्या हालत है, कौन लोग वहां चला रहे हैं। 90% दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। किसान आंदोलन को क्या कहा? दलित मुसलमानों को आतंकवादी कह देते हैं, किसानों को क्या कह दिया? नक्सलवादी, खलिस्तानी, पाकिस्तानी तक कहा। ये सवाल है और आप लोगों से गुजारिश है कि इस तरह के खिलाफ लिखिए। मॉलिटिक्स को बंद किया गया फेसबुक पेज, द जनता लाइव जो है उसके 6 महीना से बंद है। 4 PM को बंद कर दिया गया। संजय सिंह ने इसको क्वेश्चन आवर में संसद में उठाने का उन्होंने परमिशन मांगा है। सुप्रिया सिन्हा इस मुद्दे को उठा रही है और तमाम बहुजन समाज के लोग जो मैं देख रहा हूं, कंचना यादव हो, लक्ष्मण यादव हो, तमाम लोगों ने इस सवाल को उठाया है। उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं फिर कह रहा हूं, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है और मीडिया बहुत जरूरी है। जिस देश की मीडिया बिक जाए, सरकार के हाथ हो, उस देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है, नागरिकों के अधिकार खतरे में पड़ जाते हैं। तो नेशनल दस्तक को बंद करना, उसके फेसबुक पेज को बंद करना नेशनल दस्तक की हार नहीं है, ये जनता के अधिकारों का हनन है। उनके अधिकार छीने जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं? यूजीसी पर सब, हम लोग इस देश के 90% संवैधानिक अधिकार जिनको मिला हुआ है आरक्षण के पक्ष में, आरक्षण के लिए जो बेईमानी होती है, जो सीटों की चोरी हो जाती है, चाहे राजनीतिक अधिकार की बात हो, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दिखाया जाता है, टीवी अखबार में जो जानबूझकर बेईमानी की जाती है, उन सबको हम लोग ठीक कर रहे थे। इसीलिए हम लोगों पर यही ये नया सेंसरशिप है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, देश बहुत आगे बढ़ चुका है। सोशल मीडिया का दम है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आपके बंद करने से और लोग आपके खिलाफ जाएंगे। तो आप लोगों ने जो हमें सॉलिडारिटी दिखाई है, ताकत दी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक दास जी ने भी लिखा है, तमाम संपादक लिख रहे हैं इस बात को लेकर। और मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग हतोत्साहित नहीं हैं। सोचिए, अभी दुनिया भर में इजराइल तो पत्रकारों की हत्या कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए तमाम कुर्बानियां आपको देनी पड़ती हैं। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में जो राजनीतिक मसला है वो बहुत गर्म हो रहा है। आज अंतिम दिन था, नीतीश कुमार ने विधानमंडल से इस्तीफा दे दिया है। मतलब वो अभी भी मुख्यमंत्री तो रह सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर उनको फिर से अगर मुख्यमंत्री बने रहना है तो विधानमंडल या विधानसभा का अध्यक्ष मेंबर बनना पड़ेगा। मतलब साफ है कि वो मुख्यमंत्री तो नहीं रहेंगे। शुरू में खबरें आई कि नितिन नवीन से इस्तीफा नहीं लिया गया है, हो सकता है वो मुख्यमंत्री बन जाए, और उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, जो खबरें आ रही है। इसका मतलब मुख्यमंत्री कौन होगा? तो बीजेपी से सबसे आगे जो नाम चल रहा है सम्राट चौधरी का, वो मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन क्या सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री लोग बनने देंगे? ये बड़ा सवाल है। बहुत लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार लगातार अपने ही पार्टी के जनरल कैटेगरी के नेताओं से हैंडल हो रहे थे। सम्राट चौधरी सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लेकर क्रिस्टल क्लियर हैं। सम्राट चौधरी ने कहा है कि हमको बिहार को आगे बढ़ाना है। सांप्रदायिकता उनके राज में नीतीश कुमार के फोटोकॉपी हैं। जैसे नीतीश कुमार ने लगातार बिहार को सांप्रदायिकता से दूर रखा, काम भी किया, पार्टी भली उन्होंने बदली, लेकिन सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, महिला उत्थान से उन्होंने समझौता नहीं किया। और जो काम जिसके लिए जगदेव बाबू ने शहादत दी थी, जो काम जननायक कर्पूरी ठाकुर आगे बढ़ा रहे थे, जिस काम को लालू प्रसाद यादव ने डंके की चोट पर बिहार में मजबूत किया, उसी काम को नीतीश कुमार आगे बढ़ा रहे थे। कहा जा रहा है सम्राट चौधरी भी उसी कड़ी के नेता हैं। उनके पिता सामाजिक न्याय के योद्धा रहे हैं स्वप्निल चौधरी। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री रहते हुए कोई वहां परिंदा पर नहीं मार सकता है। युवा हैं, यंग हैं, सामाजिक न्याय के खेल को जानते हैं, सोशल जस्टिस को जानते हैं,
और सबको साधने की कला है। तो सम्राट चौधरी को बीजेपी अगर बाईपास करती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोगों का सपना है कि पिछले 15 साल लालू प्रसाद यादव जी रहे, 20 साल नीतीश कुमार रहे, तो 35 साल हो गया कोई जनरल कैटेगरी का मुख्यमंत्री हो। ये तो बिहार में अब नहीं चलेगा। यूपी में भले हो गया, केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके आपने वोट ले लिया, योगी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। यूपी में इस बार कुर्मी यादव कुशवाहा एकजुट है, अति पिछड़ा पिछड़ा सब एकजुट हो रहा है। बिहार में अगर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं बनाती है तो भाई साहब लेना का देना पड़ जाएगा, या फिर किसी अति पिछड़ा या पिछड़ा को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, ये तो तय है। लेकिन सम्राट चौधरी सबसे आगे चल रहे हैं। हाँ, एक संभावना बन रही कि क्या कोई दलित मुख्यमंत्री हो सकता है, इस पर भी बीजेपी राय रख सकती है। तभी सम्राट चौधरी बैकफुट पर आ सकते हैं अगर दलित समाज का कोई मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि बीजेपी के गुलदस्ते में अभी दलित मुख्यमंत्री नहीं है। और दलित मुख्यमंत्री के नाम पर रामविलास पासवान जी के विरासत को आगे बढ़ा रहे युवा नेता, उन या तो बीजेपी की अपनी पार्टी से हो सकता है या फिर चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन सब साफ हो जाएगा, अति पिछड़ा कार्ड भी बीजेपी खेल सकती है। लेकिन अभी भी सम्राट चौधरी रेस में सबसे आगे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।